Hey, welcome to the party. Come. Come on, dance. मैं ये गाना याद है तुम्हें इशू? एक डांस तो बनता है सुबह के साथ, पुरानी दोस्ती के नाम। तुम दोनों कितना रोमांटिक डांस करते थे, याद है? फिर से एक बार हो जाए, and I'm sure your husband will not mind, है ना? सॉरी, मैं नहीं डांस कर सकती। रमन समझाओ ना, फ्रैक्चर है मुझे। It's okay, go ahead. अभी तो पति ने भी परमिशन दे दी। Come on, इशू, सुप्रू, इस गाने से हमारी काफी यादें जुड़ी है ना। लेकिन याद को याद इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो पास्ट का हिस्सा होती है। मैं बदल गई, वो वक्त गुजर गया है और अब ना मुझे ये गाना पसंद है और ना ही इस पे नाचने की हिम्मत है मेरे पैरों में। I'm really sorry. It's okay. It's fine. Sorry everyone. बिल्कुल सही कहा तुमने। जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन आज हम दोनों मिलके अपना कल संवारेंगे। अरे गाइस, तुम लोग घर जा रहे हो? मैं गाड़ी लेके आता हूँ। नहीं, इट्स ऑलराइट। तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो, वील मैनेज। रिक्शा से जाएंगे। रिक्शा से जाओगे? एक्चुअली क्या है, हमें भी मौका मिल जाएगा रिक्शा में रोमांस करने का। रिक्शा में रोमांस? चलो, गुड नाइट। बाय शिता। एंजॉय पार्टी। थैंक यू। कितना मजा आया ना। कितने मुश्किल से एक तो रिक्शे के पीछे मेरी व्हीलचेयर बांध दी आज। आपको याद है, एक बार हमारी बहुत लड़ाई हुई थी। मैंने आपकी गाड़ी में बैठने से मना कर दिया था और फिर हम लोग रिक्शे में बैठ के गए थे। सो मच फन। रमन, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक्चुअली हुआ है। मैं तुम्हारे साथ पार्टी में आया और सब कुछ किया जो तुम चाहती थी। एक चीज है जो मुझे परेशान कर रही है। बताओ ना, क्या हो गया ऐसा? ऐसी कौन सी बात है रमन? मीका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रिंकी, तुम यहाँ क्यों हो? मतलब रिंकी, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और तुम ज्यादातर अपनी मम्मी के यहाँ रह रही हो। तुम अपने हस्बैंड के साथ नहीं हो, मिहिर के साथ। एक्सक्यूज मी मीका, ये किस टाइप का सवाल है? देखो रिंकी, हम
दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, हम दोस्त हैं, राइट? रिंकी, मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो तुम और तुम छुपा रही हो हमसे रिंकी। इट्स जस्ट दैट रियली। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। रिंकी, मुझे बात करनी है। रिंकी, शगुन ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी शादी तोड़ रही हूँ। समझो ये कितना बड़ा एक्यूजेशन है मुझ पे। वो ऐसा क्यों बोल रही है रिंकी? क्या तुमने उसे कोई वजह दी है ऐसे सोचने के लिए रिंकी? ऐसा क्या हो गया है? हाँ, वो ऐसा क्यों बोल रही है? तुम यहाँ क्यों होगी? तुम मिहिर के साथ क्यों नहीं हो रिंकी? प्लीज टेल मी। इसका मतलब तुम भी यही सोचती हो? Why? क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ, ऐसा क्या कर दिया है मैंने कि मैंने तुम्हें वजह दी है ये सोचने के लिए कि मैं और तुम्हारे में कि मैं तुम्हारे और के बीच में आ रही हूँ? रिंकी, प्लीज टॉक टू मी रिंकी, टेल मी। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो रिंकी, मेरी अपनी शादी टूट गई है और मैं अब सबकी जिंदगी में वापस आ गई हूँ। लेकिन रिंकी, हम दोस्त हैं, हम रिश्तेदार हैं और हम पड़ोसी हैं। क्या मैं मिहिर को इग्नोर कर दूं? कि अगर मैं चाहूं या ना चाहूं मैं उससे मिलती रहती हूँ यहाँ वहां। क्या मैं उसे अवॉइड कर दूं? क्या ये ऑकवर्ड नहीं होगा? रिंकी, जिस दिन मैंने अशोक से शादी की थी ना, उस दिन मैंने मिहिर के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। और जिस दिन मिहिर ने ये फैसला लिया था ना कि वो तुम्हारा पति बनेगा, उस दिन उसकी तरफ से उसके और मेरे बीच का हर रिश्ता टूट चुका था। मैं तुम्हारी शादी क्यों तोड़ूंगी? बताओ मुझे, एक वजह तो मुझे, मैं तुम्हारी शादी क्यों तोड़ूंगी? अरे उस दिन मैंने खुद मिहिर से कहा था कि वो तुम्हें हॉलिडे पे ले जाए और तुम सोचो कि मैं तुम्हारी शादी तोड़ूंगी। Why? ओह, मतलब मिहिर खुद से नहीं, तुम्हारे कहने पे मुझे वेकेशन पे ले जा रहा था। ग्रेट। चलो। रमन, क्या बात है? क्या बताना चाह रहे हो मुझे? अरे आप क्यों अपसेट? कुछ बात? अरे हूँ अपसेट यार, हूँ अनकंफर्टेबल। लोग कुछ भी बातें करते हैं, एटलीस्ट तुमने नहीं सुना। तुम सुनती, तुम्हें कैसा लगता? हाँ, बोलो ना। मेरी रियूनियन पार्टी आज। हाँ। जब मेरे दोस्तों ने शगुन और मेरे बारे में तुमसे बात की होगी, तुम्हें कैसा लगा होगा? लगा होगा ना बुरा? पार्टी में अंदर लेके ही नहीं जाना तो लेके क्यों आए मुझे साथ में? ऐसे मानना पड़ेगा रमन को भी, इतने कम टाइम में कितनी तरक्की की है ना उसने। शगुन को छोड़ने के बाद ही तो वो बड़ा आदमी बना है, वरना तो इसी के प्यार में पागल रहता था। वैसे प्यार तो बहुत करता था वो तुझसे। किसका वेट कर रही हो? रमन तो कब का चला गया? क्या? अरे मुझे भी बुरा लगता है यार। लोग समझते क्यों नहीं है? शगुन रमन इतने परफेक्ट थे, इतना प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, ये गाना था वो गाना था। अगर इतने परफेक्ट होते तो आज तक साथ में होते ना। मुंह दिया तो मतलब बातें करते रहो। कभी सोचा नहीं तो तुम्हें कितना बुरा लगा? तुम पे बीती है तो सॉरी यार। मैं कैसे बातें कर रहे हो? क्यों ना करूं यार? एक तुम और एक मैं हूं। अपने दोस्तों की पार्टी में तुम्हें ले गया और अपने आप में लग गया। सोचा नहीं कि तुम वहां किसी को जानती नहीं हो, तुम क्या करोगी, लोग कैसे तुम्हारे साथ बिहेव करेंगे। आई एम रियली सॉरी यार। मैं हाउ कुड आई बी सो इनसेंसिटिव यार। और तुम देखो, आज पूरी पार्टी में तुम मेरे साथ हो, हर जगह मुझे इन्वॉल्व किया,
अपने दोस्तों से मिलवाया, कंफर्टेबल फील करवाया। मैं इसका 10% भी नहीं कर सकता। You know what? तुम्हें आज तक जितनी चोट पहुंची, जितनी तकलीफ मैंने दी, उन सब के लिए I'm really sorry। सॉरी क्यों बोल रहे हो रमन? क्योंकि गलती की है। नहीं है कोई गलती रमन, इतनी बड़ी जिंदगी है, कैसी सॉरी बोलते रहेंगे हम दोनों एक दूसरे से। लेकिन एक वादा करता, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद नहीं। अब से तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे पहले आएगी। एंड एक चीज और बोलना चाहूँ, बोला नहीं लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। You can do it। तुम्हें क्या लगता है तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे? Do you think you've done me a favor? हाँ? तुम कौन होती हो मेरी और मीर के बीच में बोलने वाली? तुम जानना चाहती ना मैं अपना घर छोड़कर यहाँ पर क्यों आई हूँ? मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ क्योंकि मीर मुझसे शादी करके गिल्टी फील कर रहा है, क्योंकि वो आज भी तुमसे प्यार करता है। तो इसीलिए तू यहाँ बैठी, हम लोग से झूठ बोल के। बोल। रमन, रमन प्लीज अंदर चल के बात करें हम रिंकी से। एक मिनट, यहाँ मेरी बहन अपनी शादी तोड़ के यहाँ बैठी है, तो मैं लोगों की पड़ी है, यही बात करूंगा। रिंकी हुआ क्या है, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो तुम? आप अभी का आपकी बहन है तो आपको तो मैं ही गलत लगूंगी। अरे बस करिए ना, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। मैं सही कह रही हूँ भाई, मीर ने खुद मुझसे नशे में कहा है, अगर मैं नहीं होती तो कब का मीका से शादी कर चुका होता। मीका ने उसे बचाने के लिए अशोक से शादी की, और अब जब वो शादी टूट गई तो मीर उससे शादी नहीं कर सकता ना, क्योंकि अवेलेबल नहीं है। वो मेरे गले बांध दिया है उसे। मैंने कहा था मुझसे शादी करे, मैंने कहा था मुझ पर दया करे, नहीं ना भाई। इंसान नशे में हमेशा सच बात होता है, पर सच्चाई सबके सामने आ गई है। जब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता तो मैं क्यों बेशर्मों की तरह वहां पड़े रहूं? मैंने सोचा था ये मेरा अपना घर, लेकिन लगता है सब लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ भी नहीं रहूं। क्यों? Are you sure? मीर ने तुमसे ये सब क्यों नहीं कहा? तुम बताओ, अगर तुम्हारा हस्बैंड नशे में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम तुम्हारे सामने लेगा तो तुम्हें कैसा फील होगा? I'm so sorry। मीका तुम सॉरी हो, लेकिन सजा तो मैं भुगत रही हूँ ना। तू बर्दाश्त नहीं करेगी, इससे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। करो और बांध लो। तू भी नहीं कहा था ना मीर से, इनकी शादी तुमने करवाई थी ना? जिम्मेदार कौन है इसका? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है। रमन प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। त्याग की देवी बनने का बहुत शौक है ना? अपने बड़प्पन में तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। तुमसे किसने कहा कि मीर से कहो दान पुण्य करे? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई ना। रमन रुकिए प्लीज। रिंकी, रिंकी लिसन प्लीज। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है अम्मा। रमन वहां पे गए, मीर को कुछ कर ना दी वो गुस्से में। सब मेरी वजह से हो रहा है अक्का। समझ जाना चाहिए था मुझे कि ऑब्वियसली रिंकी को मेरे वापस आने से तो प्रॉब्लम होगी। मैं मीर से मिलती हूँ, उससे बात करती हूँ, उनके बीच में आ गई हूँ मैं। प्लीज मीका,
ऐसी बैकवर्ड टाइप की बातें मत करो। तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो अपने दिल में इतनी छोटी बातें पाल के बैठे। अक्का, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, उस सोसाइटी में जब कोई औरत अपने पति को छोड़कर वापस आती है ना, तो गलती उस औरत की होती है, मर्द की नहीं। बाकी औरतों को भी यही लगता है कि हम जैसे छोड़ी हुई औरतें उनके हस्बैंड। क्या बात कर रही है? छोड़ी हुई? प्लीज, अगर कोई ऐसा सोचता है ना तो उसकी सोच में प्रॉब्लम है, तुम में प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज अभी चुप करके बैठो। हाँ, हमें सोल्यूशन देखना है, रोना नहीं है यहाँ बैठ के। किस किस की जुबान को रोकेंगे, किस किस को चुप कराएंगे? और रिंकी का क्या? उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई है ना मेरी वजह से। मुझे अशोक का घर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वही पड़ी रहती तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। वहां बैठ के टॉर्चर होती रहती। प्लीज, तुमने जो किया उस समय के हिसाब से वही ठीक था। मैं एक्सप्लेन ना, कैसी बातें की जा रही है जब से। मेघा, ईशु ठीक कह रही है, तुम अपने आप को पनिश मत करना। वाई ये देख, तुमने कुछ रॉन्ग नहीं किया है। हाँ बेटा, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी रिंकी काफी समझदार बच्ची है, शी विल अंडरस्टैंड, यू डोंट वरी। हाँ प्लीज यार, अपने अंदर ना ये तुम विक्टिम कॉम्प्लेक्स मत पालो। तुम ये सैक्रिफाइस की देवी मत बनो, डजंट सूट यू, ठीक है? यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, जस्ट बी इट। और जहां तक सवाल है रिंकी का, उसे हम संभाल लेंगे, हम बात करेंगे ना उससे। प्लीज तुम इस जोर में मत घुसो इस वक्त। बच्चा प्लीज। अरे वाह, परफेक्ट टाइम। आओ बैठो, डिनर इज रेडी। अरे वाह, आज कुछ स्पेशल है जो मैं भूल रहा हूँ और तुम इतनी खुश और तुम्हारा मूड भी अच्छा। मुझे अभी भी याद है, जब भी तुम खुश होती हो और मूड अच्छा होता है तो इसी तरह डिनर टेबल सेट करती हो। मॉम से कुछ तो सीखा मैंने। एंड एनीवे, आज तो सेलिब्रेट करने का दिन है। फाइनली तुम्हें फ्रीडम जो मिल रही है। फ्रीडम? एक्सक्यूज मी? जबरदस्ती की शादी से फ्रीडम। तुम्हारी वाइफ फाइनली तुम्हें छोड़कर जा रही है। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? वैसे भी मीर, तुम कहाँ चाहते थे ये शादी? फाइनली रिंकी को अक्ल आ गई और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने घर चले गए। What nonsense is this? बातें बनाना बंद करो। और तुम तभी खुश होती हो जब किसी और की जिंदगी में आग लगा सकती हो। मैंने कोई आग नहीं लगाई, आग तुम्हारी रिंकी ने लगाई। तुम्हें छोड़कर मैके चले गई और तुम्हें पता तक नहीं। कम ऑन मिहिर। शकुन, तुम क्या बोल रही हो? What nonsense है? जरूर तुमने कुछ किया होगा। आग रिंकी ने लगाई, वो घर छोड़ के गया, खबर तक नहीं मिली। क्या बात है? सारा दिन मेरे साथ था, मेरे साथ काम कर रहा था। भाई बात क्या है? बोल सकता था ना घर में, भाई बोल नहीं सकता था। भाई बात क्या है? आपको सजा देनी है, सजा दो, मारना है मारो, लेकिन बात तो बताओ। तुम दोनों भाई बहन ने क्या सोच रखा है? मेरी बहन तेरा घर छोड़ के मेरे घर पे आ रखी है। भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो रिंकी ने कहा कि वो मैं आपके साथ काम करता, उसने मुझे बोला यहाँ पे बैठ के बोर हो रही है इसलिए वहां पे। मैं एक मिनट शकुन, स्टे आउट ऑफ इट। भाई मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता। रिंकी ने मुझे बोला था कि अपने आप अपने कि वो वहां पे गई है। There's some misunderstanding भाई। मीर, तुम रहने दो। तुम जाके अपने बहन से क्यों नहीं पूछते कि बार बार वो मैके में क्यों चले जाते? और शकुन प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। अपने हस्बैंड की फिक्र है और ना ही कोई तमीज। Go and question her, not him। शकुन स्टे आउट ऑफ दिस। भाई क्यों चुप रहो? जब उसे निभानी नहीं आती तो हम क्यों निभाएं? जबरदस्ती अपनी बहन को मेरे भाई के गले बांध दिया। शकुन प्लीज लेट मी टॉक। भाई मेरा यकीन कीजिए, मैं रिंकी से बात करूंगा। उससे मैं बात करूंगा, लेकिन अगर पता चला कि गलती तेरी, तू जानता है मुझे, henceforth मेरे घर के मामलों में बोलने की जरूरत मत कर। भाई मिहिर, बहस मत करो। ये रमन और उसकी मारपीट की आदत है। He is never gonna change। शकुन प्लीज भाई के खिलाफ कुछ मत कहो, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। रिंकी के दिमाग में कहीं से तो ये बात आई है, कोई तो कारण है, और जहां तक मुझे लगता है कारण तुम ही हो। तुम ही ने उसके मन में ये सब बकवास डाला होगा। For God's sake, हर चीज के लिए मुझे ब्लेम करना, it's really not fair। अभी जब थोड़ी देर पहले मैं घर आया था तो मुझे कंग्रेचुलेट कर रही थी रिंकी से पीछा छुड़वाने के लिए, और अब तुम अपनी बात से मुकर रही हो। तुम भी कमाल हो, जरूर इसमें तुम्हारा हाथ है। तुम भी कुछ कम नहीं हो मिहिर।
बिना सोचे समझे रिंकी से शादी कर ली। ना लुक एट यू, योर हार्ट इज नॉट इन इट। ना तुम इस शादी से खुश हो ना रिंकी। आई रियली थिंक यू शुड रिकंसिडर। तुम्हें रिंकी को तलाक दे देना चाहिए। मेरी छोड़ दो उसे। आई मीन यू नॉट इवन हैप्पी। रमन और ये भला परिवार, आई टेल यू दे आर जस्ट नॉट गुड। तुम प्लीज छोड़ दो उसे। आई थिंक दैट्स बेस्ट फॉर यू मिहिर। शगुन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। भला परिवार और मेरी वाइफ रिंकी के बारे में कुछ मत कहना, नहीं तो तुम अपने भाई को खो बैठोगी। और जो तुम्हारे अंदर जहर है ना, उसे अपने अंदर रखो। मुझे मत इन्वॉल्व करो। डोंट इन्वॉल्व मी इन योर डर्टी गेम्स एंड पॉलिटिक्स प्लीज। ये प्लीज तुम मेरे भाई हो। रिंकी इज नॉट गुड फॉर यू। जस्ट लुक एट योर मैरिज। शगुन, ये मेरी जिंदगी है। मैं इसे खुद टैकल करूंगा। जो मेरी प्रॉब्लम्स है मैं खुद सॉल्व करूंगा। तुम इसमें प्लीज मत इंटरफेयर करो। डू यू अंडरस्टैंड? कैसी बच्ची है तू? माँ तक को नहीं बताया कि इतना कुछ चल रहा है तेरे मन में? मैंने तुझे पूछने की कोशिश की थी ना, क्यों नहीं बताया बेटा तूने मुझे? मम्मा, मैंने इशिता को भी कहा था कि इससे जाके पूछे। सबको डांटती रही है। क्यों दिल में छुपा कर रखा सब कुछ? क्यों? क्या बोलती सिमी थी? मैं खुद कंफ्यूज थी, परेशान थी यार। फिर भी एक बार कम से कम रमन से ही गल करती। वो मेहर के साथ गाल आगे बढ़ाता। वो दोनों एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाते। क्या बात करूं भाई से मैं? सब अपने में उलझे हुए हैं। कैसी गला कर रही है तू? जो मुंह में आता है बोलती जाती है। तू ये तक भूल गई क्या कुछ नहीं किया रमन ने तेरे खातिर? और तेरी शादी के टाइम पे वो वाहियात अशोक के यहाँ नौकर तक हो गया था, और तू ऐसी बातें कर रही है? ये हो गया है रिंकी। पापा, इसको हो क्या गया रिंकी को? पता नहीं पुत्र। मेरी माँ और सिमी बात कर रही है उससे। मैं बात करता हूँ। नहीं पुत्र, मेरे जान से कोई बात बिगड़ ना जाए। पापा मजाक लगा रखा है क्या? उसका भाई हूँ। मैं ये नहीं कहती कि भाई बुरे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में इतने उलझे हुए हैं कि और किसी के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। मैं बहन हूँ उनकी, क्या करेंगे? समझा के वापस घर भेज देंगे। ऑलरेडी सिमी भी यहाँ है। अगर मैं भी यहाँ वापस आ गई तो लोग क्या कहेंगे? सारी लड़कियां घर पर बैठी, किसी की शादी टूटे ना टूटे उनकी तो अच्छी चल रही है ना। उन्हें तो अभी अभी प्यार का एहसास हुआ है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि और किसी की लाइफ में प्यार है भी या नहीं? नजर लगेगी उसके प्यार को। इतना तड़प के तो उसकी जिंदगी में प्यार आया है। दिमाग खराब हो गया इसका। मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत उलझ गया हूँ। बातें सुनी इसकी? भैया भैया कह के मेरे पीछे घूमती थी तू। तुझे अपनी साइकिल पे बिठा के स्कूल छोड़ता था मैं, और आज मुझे तेरी परवाह नहीं। हाँ, मेरे पास मेरे परिवार वालों के लिए वक्त नहीं है। तू और सिमी इस घर पे कभी बोझ नहीं हो सकते। सारी उम्र इस घर में रहेगी ना, मजा ले कोई कुछ बोल दे तुझे। तुम्हारा घर है, तुमसे ये घर है। लेकिन बेटा, पॉइंट ये है कि तू अपनी लाइफ से क्या चाहती? तेरी जिंदगी अभी शुरू हुई है। इनकी शादी इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। निभाना आसान नहीं होता। और प्यार आपने खुद देखा था ना भाई, जब शगुन ने आपको छोड़ दिया था आपकी क्या हालत हो गई थी। कितने सालों तक आप टूट गए थे। मैं कैसे अपने आप को इस हर्ट, इस पेन के लिए आगे कर दूं? पहले ही पीछे हट जाना बेटर नहीं होगा भाई? ठीक है मत जा। रमन, एक मिनट मां, तेरे दुश्मन नहीं, हम पागल नहीं है, तुझे समझा रहे हैं। तुझसे ज्यादा दुनिया देख चुका हूं मैं, और इसी प्यार के धोखे में अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर चुका हूं। किस्मत अच्छी है, दूसरा मौका दिया जिंदगी में मुझे। हर एक को नहीं मिलता। बचपन जानता हूं मीर को मैं, वो खुद बर्बाद हो जाएगा लेकिन तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा। ये जो घटिया बातें तेरे दिमाग में चल रही है ना, रोक दे इन्हें। लेकिन फिर भी अगर तुझे लगता है प्यार धोखा है तो धोखे से, तो ठीक है मत जा, यहीं रहे। बाकी बातें बाद में कर लेना। ठीक आई है, कुछ बात करना चाहती है। जो भी करेगी ठंडे दिमाग से सोच समझ के करना। एक गलत फैसला मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सॉरी रे, सॉरी तुम्हें मेरी वजह से इतनी चोट पहुंची। ट्रस्ट, मैंने मीर को अपनी तरफ से कोई बढ़ावा नहीं दिया, कोई साइन, कोई आशा, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मी का स्टॉप इट। कोई बात नहीं सुनी, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा मत बोलो रिंकी, मेरा भरोसा। रिंकी प्लीज, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आना चाहती हूँ। ट्रस्ट मी रिंकी, ट्रस्ट मी।
क्यों सॉरी बोल रही हो जब तुम्हारी कोई गलती नहीं? डोंट से सॉरी। देख लिया आप सबने, अभी भी मीर को मुझसे ज्यादा मीका की फिक्र है। रिंकी तू ठंड रख थोड़ी। रिंकी तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें ये शादी तोड़ने की नौबत आ गई? What has happened? Will you tell me? What has happened? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? उस रात तुम नशे में इस मीका का नाम ले रहे थे। Let me remind you, मीर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये मीका नहीं। कि मेरा एक कमजोर मोमेंट तुमने पकड़ के लिया, उसकी ये सजा दोगी तुम मुझे? तो फिर आज मैं कसम खाता हूं, आज के बाद मैं कभी कमजोर नहीं पड़ूंगा। लेकिन तुम कमजोर पड़ जाओगी, लेकिन मैं नहीं पड़ूंगा। That make you happy? हैप्पी? हैप्पीनेस के बारे में मैं सोच भी नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रही हूँ। मैं बोझ बन गई हो ना तुम पे? हाँ, तुम्हें यही लगता है कि काश हमारी शादी ना हुई होती ताकि तुम इस मीका के लिए अवेलेबल रहती। यही सोच रहे हो ना? तो ये छोटी बात है, बोलो। तो उसकी गलती सुन ले पुत्र। प्लीज मम्मा, इंसान जब नशे में होता है ना तो सच्ची बात बोलता है, जो दिल में होता है ना वो बात बोलता है। अगर मीर के दिल में मेरे जगह नहीं है तो मैं इसके घर में रहकर क्या करूं? बोलो। I'm really sorry कि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो तुम मुझसे बात करती, डिस्कस करती। ये हस्बैंड एंड वाइफ, ये शादी तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। I promise you, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी। मीका और मीर सिर्फ दोस्त है, वो कह रहा है ना तुमसे, तो यकीन तो करो उस पे थोड़ा। देखो अगर किसी के सामने उसका पास आके खड़ा हो जाए तो वो बेचारा क्या करेगा? एकदम से आके तो बंद नहीं कर सकता ना, कुछ तो रिएक्शन आएगा। कोई अपने फीलिंग्स में से अलग अलग डब्बों में तो नहीं बंद करके रख सकता ना। फीलिंग्स मिक्स अप हो जाती है कभी कभी। तुम उससे थोड़ा तो लीवरेज दो। तुम अपने भाई से एग्जांपल लो, मुझसे एग्जांपल लो। रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हमारे सामने कितने कॉम्प्लिकेशंस आके खड़े होते हैं, बट हम लोग समझते हैं ना एक दूसरे को। लड़ाई झगड़ा करके कुछ सॉर्ट आउट नहीं होगा। प्लीज उसे एक बेनिफिट ऑफ डाउट दो। तुम मिहिर तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करेगा। He'll never cheat on you. Trust him at least. हो सकता है भाभी, लेकिन शादी में प्यार भी तो जरूरी होता है ना। और अगर मिहिर उम्र भर किसी और को चाहता रहेगा तो मेरी चाहत का क्या होगा? इस बात का जवाब है आपके पास? रिंकी मेरी बात, तो मैंने सोचा कि ये सारा किस्सा मैं तुम्हें ओवर डिनर सुनाऊं। It'll cheer you up. अपने भाई की जिंदगी में आग लगा के उसका तमाशा देख रही है, इससे क्या मिलेगा? As of now तो कुछ नहीं। Oh, come on, शकुन। मैं जानता हूं तुम्हें कुछ ना कुछ तो होगा। Well, eventually रिंकी मिहिर को छोड़ देगी। रमन की बहन का डिवोर्स होगा। अब इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? ये भल्ला परिवार का तीसरा डिवोर्स होगा। इशिता ने जबरदस्ती रिंकी और मिहिर की शादी करवाई थी ना, ऐसा तमाचा पड़ेगा उसके मुंह पर कि जिंदगी भर याद रखेगी। But Shagun, I thought I was bad. लेकिन you're way beyond me. Oh please, at least मैं जो भी हूँ सामने हूँ। Now listen to the best part. जैसे एक तरफ ये तमाशा खत्म होगा, दूसरी तरफ मिहिर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास वापस चला आएगा। Isn't that exciting? एक तीर से दो निशाने। मेरे एक्स हस्बैंड की करंट साली, जो कि मेरे भाई की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, वही मेरे एक्स लवर की वाइफ भी रह चुकी है। अब वही वापस मेरे भाई के पास जाएगी। Oh my God, so much drama. Oh, shut up, शकुन। मैं यहाँ पर तुम्हारा फैमिली ड्रामा सुनने नहीं आया हूँ, मुझसे काम की बात करो। बच्चे चाहिए ना, उसका प्लान बनाओ। God, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? Why are you overreacting? And please, तुम भी बस उसी दिन का इंतजार कर रहे हो जिस दिन रमन और इशिता बर्बाद हो। और बच्चे तो मेरे हैं ही, मुझे वापस मिलने ही वाले। लेकिन ये मेरा पहला स्टेप है।
अपने बच्चों को वापस पाने का। एंड ऑफ कोर्स मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस सब के लिए अपने भाई को यूज करूंगी, पर आई गेस इससे उसका ही भला होगा। ये जो जबरदस्ती की शादी की है उसने, वंस एंड फॉर ऑल उससे उसका पीछा छूट जाएगा। एंड फॉर ऑल दिस आई डोंट माइंड कि मैं इस सब के लिए अपने भाई को यूज करूं। रमन और इशिता को मैं अलग करके ही रहूंगी। मीर, दफा हो जाए यहाँ से। तेरी शक्ल नहीं देख रही। ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं रमन? कैसे सकते? चुप रहो। और शट अप रमन। क्या रमन जरूरी कि इस घर में हर चीज का सोल्यूशन ऐसे ही गुस्से में लिया जाए? वो यहाँ पे हाथ जोड़ के खड़ा है ना, माफी मांग रहा है ना। तो क्या करूं? आरती उतारो इसकी। रमन वो यहाँ पे माफी मांग रहा है ना, तो आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे माफी तुम्हें मांगनी चाहिए। ठीक क्यों? इसने किया है। हाँ? जिम्मेदार कौन है? तुमसे किसने कहा था बीच में टांग अड़ाओ? किसने कहा था मीर से भीख मांगो मेरी बहन से शादी करने के लिए? जगत माता बनने का बहुत शौक है ना, तो अपने खानदान में बनाओ। जहां मेरे भाई बहनों की जिंदगी का सवाल आया ना, किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। तो क्या महान बनना है? बन जाओ, लेकिन अगर उसके बदले में मेरी बहन की जिंदगी खराब हुई तो तुम्हारा जो हासिल करूंगा मैं सोचा भी नहीं हूं। भाई मेरी बात तू चुप बैठ। उत्तर, तो ये क्या बोले जा रहा है? नहीं भाभी जी, बोलने दीजिए इन्हें। हर चीज बिना सोचे समझे बोलते हैं ये। हाँ, बोलूंगा। तुम बहुत सोच समझ के करती हो काम। जी हाँ, सोच समझ के शादी कराई थी इनकी मैंने, और आप सबने आशीर्वाद दिया था। क्यों? क्योंकि तुम कुछ गलत नहीं कर सकती। हाँ? तो ये गलत कैसे हो गया? तुम्हारा क्या था ये? मुझे ब्लेम करके सब ठीक हो जाएगा ना रमन, सब सॉल्व हो जाएगा ना। तो किसको ब्लेम करूं? तुम अपना मुंह बंद रखो। रमन प्लीज, मेरी बहन से आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। रिंकी मेरी भी बहन है। ज्यादा लाड़ आदमी बहन पे ना, तो लो उसको दफा हो जाओ। How dare you? बीका तुम कहीं नहीं जाओगी। ये मेरा घर है। ये मेरा भी घर है रमन। तुम्हारा था। हाँ? था। रिंकी मेरी अपनी है। ये घर तुम्हारा नहीं है। बहुत प्यारा ना खानदान पे अपने। बहन को लो, चलता बनो। अम्मा, अपनी बेटी को ले जाओ। सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। मैं इस घर की नहीं हूँ, ये घर मेरा नहीं है। चलो यहाँ से। तेरा है दुरुस्त है। आउट। चलो यहाँ से। आउट। चलो मेरे साथ। किसी और को हमने भी है, जा सकता है। तो शक्ल मत दिखाना मुझे। माता रानी, ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे घर में? ये कैसा माहौल है माता रानी? कहाँ का तरीका होता है? घर से निकल जाओ। आदमी अपने आप को समझता क्या है? जब मीर और रिंकी की शादी कराई थी तो सब लोग खुशी खुशी मान गए थे। अगर इतने अच्छे भाई, अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी तो तब बोलना चाहिए था ना। मुझे बार बार ऐसे एक प्रॉब्लम आ गई तो आप मुझ पे सारे इल्जाम लगा दिए। घर से निकल जाओ। हाउ डेयर यू? मैं माफ नहीं करूंगी कभी भी उन्हें इस चीज के लिए। प्लीज डोंट सिंपैथाइज विद मी। मैं कोई अबला नारी टाइप नहीं हूँ कि मुझे घर से निकाला जाए और मेरे पास कोई जगह भी ना हो जाने के लिए। मैं अपने माँ के घर पे हूँ। इशू बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आई थिंक रमन होगा। रमन है? वो नहीं आएंगे, बहुत बड़ा ईगो है, वो नहीं आएंगे। हेलो पापा। लीजा एक्चुअली इसी टाइम पे मुद्दों के साथ खेलती है तो याद कर रही थी। रिलैक्स रिलैक्स, सिट सिट। सॉरी, शायद मैं गलत वक्त पे आया। इशिता, तुम ठीक तो हो? या आई एम ओके। अपनी अम्मा के पास रहने आई हूँ कुछ दिनों के लिए। तो आप ये तो हर मैरिड लेडी का राइट है, अपनी अम्मा के घर आना, अम्मा के हाथ का सांबर राइस खाना। वैसे भी अक्का की डिलीवरी हो जाएगी ना कुछ दिनों बाद, अम्मा के पास फिर टाइम नहीं होगा मुझे देने के लिए। सो बस। हाँ तुम
ठीक कह रही हो इशिता, वैसे भी तुम्हें आराम करने की जरूरत है। एंड नथिंग लाइक अम्मा सांबर। हाँ, वो मुत्तू घर में है रूही के साथ, वहां चले जाओ देखने। ठीक है, तो मैं देखता हूँ। बाय। बीत गया सो बीत गया, लेकिन आज हम दोनों मिलकर अपना कल संवारेंगे। आंसुओं का रिश्ता, आंसुओं का रिश्ता आँखों से होता है, दिल को भिगोता है। सारी फिजा अब से तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे पहले आएगी। बहुत प्यार है ना खानदान पे अपने। ये बहन बोलो, चलता हूं। अम्मा, ये बेटी को ले जाओ, दफा हो जाओ। चलो मेरे साथ। बच्चे आ रहे हैं, आप रुकिए। थैंक्स। और नीलू इधर मत। क्या तो ये टाइम जाया कर रही है पुट्ठे सीधे कामों में? सबको पैसों का हिसाब करना है, दूध वाले का बिल है क्या? बड़ी आई फालतू लोगों के खातिरे करने वाली। रमन, हाय, वो मैं आदि और रूही से मिलने आई हूँ। रमन, मैंने कल रात के तमाशे के बारे में सुना। इज एवरीथिंग ओके? यू नो व्हाट, इमरजेंसी में कभी तुम्हारा नंबर देना नहीं चाहिए। तुम उनमें से हो जिन्हें सिर्फ आग को बढ़ाना आता है, बुझाना नहीं। बच्चों से मिलने आई हो, उनसे मिलो, चलती बढ़ो। मेरे घर के मामलों में दखल मत दो। ये सिर्फ तुम्हारे घर की नहीं, मेरे घर की भी बात है। मिहिर मेरा भाई और ये उसकी जिंदगी का सवाल है। रिंकी ने तो बस उसे एक पॉकेट बना के रख दिया है। और ये सब किसकी वजह से हुआ है? इशिता। इशिता की बात मानने का नतीजा है। उसी ने जबरदस्ती शादी कराई थी ना मिहिर और रिंकी की। लिसन मिस्टर रमन कुमार पल, मैं तुम लोगों को अपने भाई की जिंदगी को खराब करने नहीं दूंगी। जो कहता है मॉम। मम्मा, आप कैसे हो? बड़ी ड्रामाबाज औरत है ये बेशर्म। इसके हाथ में अगर रहा ना तो इसने तो घर ही तोड़वा देना है। ये करो, तेने कुछ करना पड़ेगा इशिता। मेरी बेटी की शादी टूट रही है। रमन भी इस वक्त इतने गुस्से में कि किसी की नहीं सुन रहा है। रब नवाज़ता है इशिता, तू ही कुछ कर। मम्मी जी सब ठीक होगा, आप टेंशन मत लो। डोंट वरी संतोषी, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। तो रिंकी किसी की सुनेगी भी नहीं ना, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। नाराज है शायद मिहिर सुने पर। ये तो रमन ने मिहिर को चुप करा दिया ना उस वक्त। कुछ बोलने देते तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं सॉर्ट आउट हो जाती। मम्मी जी प्लीज आप टेंशन मत लो, मैं कुछ करूंगी। इस रिश्ते को इतने आसानी से नहीं टूटने दूंगी मैं। ये ले, चाय पी लो। पी लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। खावाला भरा दे। क्या हुआ भैया? पापा और इशिता आंटी में झगड़ा हो गया, इसके लिए इशिता आंटी अपने घर पे चली गई है। इशिमा ने हमसे झूठ बोला? हाँ, मैंने अभी दादी और बुआ को बात करते हुए सुना। अच्छा, पर आप क्यों परेशान हो? अरे पापा और इशिता आंटी में झगड़ा हुआ है, इट्स नॉट गुड। वो तो रोज ही होता है। पापा उनके पास जाएंगे, उनको सॉरी बोल के ले आएंगे। पापा उनके बिना रह ही नहीं सकते। सच में? हाँ भैया,
बट अगर उनके बिना रह लिए तो मैं हूं ना, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगी। हाँ पर ऑफिस के बाद मिल मुझे। नहीं यार, पता नहीं रिंकी के दिमाग में क्या चल रहा है। तू बहस मत करना मुझसे यार, मुझे क्यों सिखा रहा है? गाड़ी पर पाठक, मैं तेरे को फोन करता हूँ यार। वॉचमैन, यार ये कौन मस्ती? आदि भैया, मैंने तो पेन वहीं गिरा दी। क्या यार, वही गलती से गिर गया। How can you be so dumb? तूने सीरियल में नहीं देखा? अरे भाई, पंचर। भाभी, हम भी तो साउथ तक की तरफ जा रहे ना, भाई को छोड़ देते हैं। जिसे बैठाना बैठा लो, बस लोगों का गुस्सा तो थोड़ा शांत हो जाए। शर्म आती है छिछोरी हरकत करते हुए? गाड़ी पंचर करना है, ये सिखाया तुमने अप्पा अम्मा ने? देखो, वो लोग फिर से लड़ रहे हैं। दूसरे लोग पूरी दिल्ली में गाड़ी यूं यूं करके चलाएं और पंचर कर रहे हैं हम। कमाल है भाई। हाँ तो नकली बालों में पिन कौन लगाता है? ये मिला मुझे गाड़ी के पास। अब पापा को गाड़ी में कैसे बिठाएंगे? मेरे पास यही तो काम बचा है ना पूरी दुनिया में, कि मैं अपनी व्हील चेयर से कूद के नीचे जाऊं, जमीन पे रेंगते किसी गाड़ी तक पहुंचूं, उसका टायर पंक्चर करूं और पंक्चर करने के बाद धूप सहते हुए इस गाड़ी में आके बैठूं, वो भी इस आदमी को लिफ्ट देने के लिए। इन मद्रासी को दिल्ली में लेता कौन है यार? चेन्नई में रहो ना, इडली खाओ, आपस में खुशी मनाओ। एक रजनीकांत के भरोसे पूरे देश को कंधे पे उठा रखा तुम लोग। बात है, पूरी दिल्ली में बहुत सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि दिल्ली वासियों को हमारी इडलियां ही ज्यादा पसंद है। तो भी लोगों से बोलो आना है तो आए, नहीं तो बाय बाय। और भी क्या करें, अब दांतों की दुकान तो चल नहीं रही है, लंगड़ी जो हो चुकी है। एक काम करो भी, भाड़ा ले ले बेटा, किचन का राशन बन जाएगा। ऐसे लोगों को ना भाड़ा लेके बैठाना चाहिए अपनी गाड़ी में, इसी लायक होते हैं। बेटी को रिश्वत देकर डॉक्टर बनाया है, लोग केस करेंगे, पैसे जमा करने पड़ेंगे ना। चलो, मैं तो यही बोल रही हूँ। अरे बोलते हैं, हरते कुछ। चल चोरी ऊपर से सीना चोरी। चोरों का ट्रेनर दूसरों को चोर बोल रहा है। तू ढंग से चला ना, कहाँ से उड़े कर रहा तू? भाई मैंने क्या किया? रोमी, तुम ठीक चला रहे हो, लोग गलत सलत बोलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ड्राइविंग खराब कर दो। खुद की व्हील चेयर चढ़ नहीं पाती, उसको गाड़ी चलाना सिखाएगी। एक काम कर, साइड पे खड़ा हो जा, सबको जान दे आगे। रोमी, तुम ठीक चला रहे हो, वैसे भी दिल्ली में लोगों को सिविक सेंस तो है नहीं। एक बेचारा जेंटलमैन है, उसको भी ठीक से गाड़ी नहीं चलाने देंगे। रोमी, तुम परफेक्ट चला रहे हो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। गुड। सिविक सेंस नहीं, मद्रासी को तो साला सेंस ही नहीं है। इनको मालूम है दिल्ली का वीजा नहीं मिलना चाहिए, या तो खदेड़ के बाहर निकालना चाहिए इनको। तो खटारा गाड़ी सेकंड पता नहीं कहां से चोरी करके लाई है। एक काम कर रोमी, गाड़ी साइड में खड़ा कर। भाभी, आई एम सीरियस, साइड में करो गाड़ी। पंचर हो गई? मेरी गाड़ी तो एकदम सही सलामत है, दूसरों का पता नहीं। अभी उनकी गाड़ी पंक्चर होने वाली है, व्हीलचेयर का मजाक उड़ाएंगे, लंगड़ी कहेंगे, अपाहिज कहेंगे। हेलो, उसमें भी है ना हिम्मत चाहिए होती है कि आपके दो पैर ठीक से काम नहीं करे, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। शुक्र है बेटा। हिम्मत देना, आप उतरो इस गाड़ी से। एक्चुअली बेटर है, चोरी की गाड़ी पुलिस पकड़ ले, उससे पहले मैं पड़ जाऊं। वाह रे औरत, इसीलिए दुनिया का हर मर्द उससे परेशान है। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, आई एम रियली सॉरी। ये गलती नहीं थी, ये बेवकूफी थी। अरे इतनी शराब पीने की जरूरत क्या थी? भाभी, आई एम सो सॉरी। सच बताऊं, आपको तो पता है मैं दारू पीता नहीं। उस दिन एमडी और बॉस ने फोर्स किया, ले गए पार्टी के लिए, बाय फोर्स ड्रिंक करवाया, ऊपर से वहां पे अशोक मिल गया। और लोग मीका के बारे में पता नहीं क्या क्या नाम शनाम बकवास कर रहे थे। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, आई कांट कंट्रोल माय सेल्फ। भाभी, मेरा दिमाग खराब। तुम कोई बच्चे हो क्या? सो सॉरी। कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है कि रिंकी सही कह रही है, यू नो, नशे में इंसान सच ही बोलता है। भाभी, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आपसे सच ही कहूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं मीका के बारे में सोचता नहीं, मैं आज भी उसकी फिक्र करता हूँ, उसके बारे में केयर करता हूँ। लेकिन भाभी, ऐसी भी बात नहीं है कि मैं अपनी शादी को रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं रिंकी की बहुत इज्जत करता हूँ, आई रियली केयर फॉर हर।
लेकिन भाभी आप भी जानते हैं जिन हालातों में हमारी शादी हुई, थोड़ा सा तो वक्त लगेगा एक दूसरे को जानने में, पहचानने में, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने में। और भाभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिलीव मी, आई एम रियली ट्राइंग। लेकिन प्यार भाभी, आई डोंट नो, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि रिंकी मुझसे इस शादी से कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रही है, लाइक फिल्मी रोमांस और लव। मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिलहाल थोड़ा मुश्किल है भाभी। इट विल टेक मी सम टाइम भाभी, आई प्रॉमिस यू। मैं शादी की और रिंकी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये वर्कआउट। आई रियली वांट इट टू वर्क। रिंकी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, जब से वो घर छोड़ के गई है ना, मेरा दिल ही नहीं लगता। उसे इतना मिस करता हूँ, और मुझे रियलाइज होता है अभी रिंकी का मेरी जिंदगी में होना। आई एम सो लकी टू हैव अ भाभी। आई वांट टू विन हर बैक। भाभी प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। That's really sweet. मेरी जितनी स्वीट बातें है ना, उससे मैं या कोई और नहीं बोल सकता है। ये सब बातें तुम्हें खुद को रिंकी को बतानी होंगी, ताकि उसे भरोसा हो तुम्हारी बात पे, तुम पे। भाभी मैं क्या करूं? बात करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा फोन नहीं उठा रही। आप ही मेरी हेल्प कीजिए। आसान नहीं है ना ये, क्योंकि इट्स नॉट इजी। भाभी प्लीज आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, जितना भी मुश्किल। I don't know, I'll have to think. थोड़ा टाइम दो मुझे। एक मिनट, रोमी आ गया बाहर। हाँ रोमी, आ जाओ अंदर। मैं तो जा रही हूँ, तुम क्या करोगे अभी? कुछ नहीं, आपको मिलने आया तो मैंने अपनी बाकी की मीटिंग्स भी इसी कॉफी शॉप में रख ली, वो खत्म करूंगा। भाभी प्लीज कुछ कीजिए ना, रियली जस्ट हेल्प मी आउट। हो जाएगा। हाय इशिता। सुबह तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारे ऑफिस गया था और तुम्हारी सेक्रेटरी ने कहा कि तुम कॉफी शॉप आई हो, इसलिए इधर चला आया। क्या कुछ जरूरी बात है? इशिता, कल तुमने बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे बारे में इतना तो पता है कि तुम झूठ नहीं बोल पाती। मैं जानता हूँ कि घर में झगड़ा हुआ है तुम्हारे और रमन के बीच। अन्ना से पूछा और वंदू मणि ने मुझे सब बताया। तो सुबह ये मेरा पर्सनल मैटर है, आई मीन फैमिली मैटर है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और कुछ, मैं सॉर्ट आउट कर लूंगी। आई एम सॉरी। रोमी चले? इशिता, मेरा ये मतलब नहीं है, मेरी बात तो सुन लो। क्या बोलना चाहते हो? इशिता, तुमने मेरी लाइफ जोड़ने में मेरी मदद की, तो मैं भी तो ट्राई कर सकता हूँ ना तुम्हारी हेल्प करने की। क्या करना चाहते हो? रिंकी और मिहिर को मिलवाने का प्लान, एक आइडिया है मेरे पास। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पास आइडिया है? हाँ, आइडिया है, लेकिन इतना आसान नहीं है। काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे दोनों को एक साथ। क्या करना होगा? याद है तुम्हें कॉलेज में हम मैच मेकिंग किया करते थे, इशिता और सुबू जोड़ी मेकर्स। सब तब की बातें थी, अभी मैं जानता हूँ तब की बात थी, लेकिन अभी भी तो हो सकता है। वैसे रमन किधर है? रमन लॉयर के पास गए, इनफैक्ट हम भी वहीं जा रहे हैं। बैठ। भाई हम यहाँ पे क्यों आए? तूने कहा ना तुझे शादी में नहीं रहना, तू पाठक से बात कर ले। हेल्प यू आउट। ले आगे पाठक बात कर ले। क्या बात करो भाई? जी भाई। क्या हुआ भाई? रमन ना, उनको कोई चीज सीधे सीधे रास्ते में करते नहीं बनती है। मतलब ये नहीं है कि बात करें आपस में, सॉर्ट आउट करें मैटर, तो सीधे कोर्ट कचहरी करना होता है। तो लॉयर, पता है उन्हें ओवर रिएक्ट करने में मजा आता है, नहीं रोमी? भाई तो बात बात पे सब कुछ खत्म करने पे आ जाते हैं। पक्का रिंकी को नील के पास लेके होंगे ना? कोई बात नहीं, पाठक क्या चीज है, हमारी दी हुई एडवाइस ही वो रिंकी को देंगे। कौन सी एडवाइस? बताता हूँ, सब बताता हूँ, आप फोन लगाइए। किसे? नील को? हाँ भाई, ये सब तो हाँ सुन, नाम मत लेना मेरा, ठीक है? रमन है सामने। हाँ, उनसे बोलना मत कि मैंने कॉल किया है। अच्छा लिसन, मेरा एक फ्रेंड है सुबू, ही इज वेरी गुड। उनके पास कोई अच्छी सी एडवाइस है रिंकी को लेके, उनसे बात करो और अच्छे से समझ लेना वो क्या कह रहे हैं, ठीक है? रमन को कुछ मत बोलना। जी 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 सर। लो पाठक जी, अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए।
जी सर, हो जाएगा काम। थैंक यू। ऑल सॉर्टेड? पर नील मानेगा क्या? ऑब्वियसली करेगा वो। भाई देखिए, कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन जज वगैरह मानेंगे नहीं। जज तो पूछेगा ना कि कोई एफर्ट्स लगाया या नहीं। मतलब इन दोनों को दिखाना होगा ना कि इन दोनों ने एफर्ट्स लगाया अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, अपनी शादी को बचाने के लिए। वो लोग तो सबूत मांगेंगे ना, कोई सबूत की जिससे पता चले कि इन दोनों की कंपैटिबिलिटी। आई डोंट केयर, तरीका निकाल। रिंकी परेशान है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। भाई एक आइडिया है मेरे दिमाग में। कल मैं आपकी कॉलोनी में गया था, वहाँ कोई कपल्स कंपटीशन होने वाला है। क्यों ना हम इसे और मिहिर को उसमें पार्टिसिपेट करवाएं? और फिर दोनों कपल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे और उन्हें पता लग जाएगा कि वो आपस में कितने कॉम्पैटिबल है। रिंकी माने? नहीं भाई। सुन, तू पार्ट ले। मैं हूं तेरे साथ। हाँ जानता हूँ, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बस निकल रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। हाँ बस 10 मिनट। ओके, चलेगी? भाई मैं कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना चाहती। मैं किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना चाहती। ये देख, बाकी की बात माने। इस फैमिली गलत एडवाइस नहीं देगा वो। What? हाँ। No way. No way, भाभी। कैसी बातें कर रहे हो? मैं कैसे पार्ट लूंगा? It's so silly and stupid. मैं नहीं कर रहा ये सब बकवास। हाँ, ये तो बहुत बकवास है। पर ड्रंक होके घर आना, एक्सेसिवली अपनी एक्स के बारे में बातें करना, ये परफेक्ट बात है, राइट? गलती की है ना, बीवी को घर लाना है ना। और तुम ही ने कहा था कि कोई भी स्टूपिड सिली कोई भी चीज आप बताना भाभी। तुम्हारे वर्ड्स थे। सो नाउ डू समथिंग स्टूपिड, सिली एंड व्हाटएवर। जाओ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, यूज करो इस कंपटीशन को। अपनी बीवी को बताओ कि वो तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती है। भाई मैं किसी के लिए क्या मायने रखती? अगर मीर को मेरी जरूरत होती ना तो कब का मुझे मना लिया होता। लेकिन नहीं, ईगो है ना, मेरी वेट कर रहा है। और तेरा ईगो नहीं है, तू उसकी वेट कर, वो तेरी वेट करेगा ना। वो पहल करेगा ना तू। ठीक है, बैठ घर पे मुंह फुला के। बच्चे हो गए तुम लोग यार। एनीवेज, फैसला तेरा है। मेरी मीटिंग है, मैं चाह रहा हूँ शाम को घर पे बात करते हैं। मम्मी जी, फॉर्म्स अरेंज हो गए, पैम्पलेट्स भी। किस चीज से? अरे मम्मी जी, वो कंपटीशन हो रहा है क्या? मयूर विहार बना दी जोड़ी। ओए, कपल कंपटीशन? अरे हाँ मम्मी जी, अरे आपको याद नहीं है? अरे वो अपनी कॉलोनी में नहीं होता था कपल्स का आपस में कुछ टेस्ट मिलते थे उनको करने के लिए। अरे यही जानने के लिए कि वो दोनों कपल एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं। जैसे स्टार प्लस पे हुआ ना नच बलिए, आपको पता है इस साल मंडे टू सैटरडे रात को 11:30 बजे है और संडे वही डांस और मस्ती। That is too much this time. आप लोगों को लगता है कि रिंकी मानने वाली है? इशिता उस सड़ी पड़ी है, मुझे नहीं लगता वो मानने वाली है। मान जाएगी, मैं वेरी श्योर। वैसे भी उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक है। ठीक है ना, हम थोड़ा सा पुश करेंगे, 100% मानेगी। और बाकी तो अपना मीर संभालेगा ना। देखो, उसने ऑलरेडी साइन भी कर दिया फॉर्म में। ओए, आइडिया तो बड़ा चंगा है। इश्ता पुत्र, तू एक काम कर, हमें बता कि रिंकी को मनाने के लिए हमें क्या करना है। पापा जी देखो, हमें ना अपने अपने रोल निभाने हैं। मतलब आप अच्छे बन जाना, मैं बुरी बन जाऊंगी, और मीर भी हमारा साथ देगा ना। क्यों इशिता, ठीक है ना? ऐसे ही। लेकिन सुनो सुनो, हाँ प्लीज कोई ओवर एक्टिंग मत करना। हमारी बहुत ड्रामेटिक फैमिली है। प्लीज ना, नो ओवर एक्टिंग। हाथ हो गई। मेरे ऊपर क्या देख रहे हो सारे? ये बैठे ओवर एक्टिंग वाले। मैं कोई नहीं एक्टिंग करती ओवर की। अच्छा, हम लोग साथ में बैठ के प्लान बनाएंगे, ठीक है? और बच्चे कहाँ हैं? वो सामने मुथु के साथ। मैं देख कर आती हूँ। आप लोग प्लानिंग करते रहो तब। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चल अन्ना देखो, ये फॉर्म है ना। ठीक है, चल भाई कर दिया, हो जाना। रिंकी, वो ना मिहिर का फोन आया थी। वो बता रहा था तुम दोनों किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो। ये हो रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। रिंकी रुकना, ये देख, ये देख ना, बेचारे ने कोरियर करके भेजा हुआ। कुछ तो प्लान किया होगा। वो जब वो बोल रही है कि उसने हिस्सा नहीं लेना, तो क्यों उसके पीछे पड़ा है? पता नहीं किस तरह का कंपटीशन है, और पता नहीं की करना पड़ेगा, की कुछ होना है, और मेहर सब कुछ कर लेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। और उसमें तो इतना दम ही नहीं है।
पता लगा तो उसने हिस्सा ले लिया और हमारी नाक कटा के बैठ गया। ओ ना पाई ना, रहन दे ना पा तू दे होते प्रेशर कुकर। मम्मा सिपिला ज्यादा बोल देते हो, आपको बड़ा पता है किसके टैलेंट के बारे में। वैसे भी मुझे हिस्सा नहीं लेना। सिम्मी दी संतरे छिलके पानी हो गए, अब मेरे लिए चाय बना दो प्लीज। अदरक वाली बना दो? अरे नहीं नहीं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बड़ा मजाक सूझ रहा है ना आपको? अरे यार मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तू एक बार फॉर्म देख तो ले। देख मिहिर ने तो साइन कर दिया। अब अगर तू पार्टिसिपेट नहीं करेगी ना तो सबको यही लगेगा कि तुझे डर है कि तेरा पति हार नहीं जाए। और मिहिर क्या सोचेगा बेचारा, अब उसने तो साइन कर दिया, उसको लगेगा कि वो इसीलिए हार गया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका साइड नहीं दिया। सोच ले रिंकी। तो कोई गल नहीं, अगर मीर ने सबके सामने बोल भी दिया ना कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई ना कोई बहाना बना देंगे। हाँ हाँ, कोई जरूरत नहीं बहाना बनाने की। सुना बेचारा आजकल जिम भी जा रहा है कंपटीशन के लिए। और इनके पुत्र कोई नहीं, एक छोटा सा कंपटीशन है, इसमें इतना क्या सोचना। तो वैसे भी तू हर कंपटीशन जीतते आई है, वो दिखा दे उस पिंगू को, तू भी किसी से कम नहीं है। प्यारा ना खानदान करने बहन बोलो चलता बना। अम्मा अपनी बेटी को ले जाओ, दफा हो जाओ। चलो मेरे साथ। दिल कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता नहीं। ओ सारी फिजाओं में है, महकी हवाओं में है, तेरा और मेरा फसाना। ओ जानू मैं भी, जाने है तू भी, जाने ये सारा ज़माना। ओ कभी कम न होंगी ये चाहते, पल पल बढ़े ये है मोहब्बतें, कभी कम न होंगी ये चाहते, पल पल बढ़े ये है मोहब्बतें। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच इतनी रात को आने के लिए। एक्चुअली मैं आ नहीं सकती थी और मेरे हस्बैंड की दवाई भी खत्म हो गई थी। थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं मैडम, हमको यही बिल्डिंग से एक और ऑर्डर भी आया था इसलिए आ गया। थैंक्स अ लॉट भैया, गुड नाइट। मेरी दवाई आ गई? हाँ सर। ये लीजिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ये आपके पीठ दर्द की दवाई। तुम्हारी दवाई खत्म हो गई। मैं छोड़ दूं? ये नहीं कि घर ही वापस बुला ले, नहीं, ईगो में रहना है खड़ूस रावण कुमार। ये नहीं कि घर वापस आ जाए,
ईगो में रहना है, लंगड़ी मत रसंगा। और हेल्प यू? मैं जा सकती हूँ। दिख रहा है। वैसे रिंकी ने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए हाँ कह दी, और पाठक ने कहा मुझसे कि उसने तुम्हें भी कहा कि मीर को मनाओ। देखते हैं पाठक का आइडिया काम करता है। दवाई लेना। यार जीतना है। बल्ले बल्ले बल्ले, माहौल तो बड़ा चंगा है। हाँ सच्ची, बस माता रानी करे सब ठीक हो जाए। इसी बात पापा जी टेंशन ना लो, मैंने रिंकी को सब कुछ सिखा दिया है। हमारी बेटी इस बार सबसे बेस्ट करी। ओए खोत्या, उसने अकेले उन्होंने नहीं ना जीतना है, तो उन्होंने साथ में मिलके जीतना है। हाँ पुत्र, जीत के ही आना है। मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना। जितने दी खोती उतने आन खुलोते, कुछ समझाओ पड़ी नो, फेर शुरू हो गई। वो खेलेगी, चलो चलो रिंकी पुत्र चल 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 चलो मैं लेके आता हूँ। चलो अभी पीछे करोगे तेरे नाल, आजा चलो चलो आजा चलो। नया रोमी यहाँ से एकदम परफेक्ट दिखेगा, है ना? मीर, आज तुमको विन होना है किसी भी हालत में। डू योर बेस्ट, ओके? गुड लक। मीर आज दिखा देना कितना दम है तुम्हें। आप सबको हम वेलकम करते हैं और आपका स्वागत करते हैं अशोक नगर प्रेजेंट्स रब ने बना दी जोड़ी कंपटीशन में। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे एस्टीम जजेस का, जो कि अशोक नगर कमेटी के इंचार्ज भी हैं। सारे पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी जगह ले लें और बताइए, क्या आप तैयार हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि सबसे बेस्ट जोड़ी कौन है? देख रहे इसमें कुछ नहीं बनना इनका। अम्मा सब हो जाएगा, रुको ना। आदि भैया हमारा प्लान रेडी है ना? तो सिर्फ देखती जा। क्या तुम मीर अंकल और रिंकी आंटी के लिए इतना परेशान हो? टिंगू, जस्ट गो विद द फ्लो, तुझे आगे आगे सब कुछ पता चल जाएगा। हर आइडियल कपल एक वेल ऑयल मशीन की तरह होता है। दोनों के बीच एक अनकही ट्यूनिंग होती है और आज वही ट्यूनिंग आप सबको दिखाना है। कहते हैं कि ऊपर वाले ने हमें जोड़ियों में बनाया है जो एक साथ परफेक्ट फिट होती है। बस उस परफेक्ट फिट तक पहुंचने के लिए कभी कभी ट्रायल की जरूरत पड़ती है और आज वही ट्रायल हम यहाँ करने जा रहे हैं। Let the games begin. सबसे पहले मैं पार्टिसिपेंट्स को बुलाना चाहूंगा मिसेस प्रियंका खन्ना एंड मिस्टर कनन खन्ना, मिस्टर राजीव एंड मिसेस श्वेता कपूर, मिसेस रिंकी अरोड़ा एंड मिस्टर मिहिर अरोड़ा। इनसे कुछ नहीं बताओ। मिस्टर विवेक और मिसेस अंजलि शर्मा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिसेस इशिता भल्ला एंड मिस्टर रमन भल्ला। ये दोनों भी। अरे मम्मा अच्छा है ना, टफ कंपटीशन हो गया है। कम ऑन कम ऑन। हाँ दिमाग खराब है क्या? बिना पूछे नाम क्यों दे दिया? मुझे कोई शौक नहीं है आपके साथ ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का।
पर हाँ, ये आप ही की हरकत होगी, सॉरी कहने की तो हिम्मत है नहीं, इसके बहाने आप बातें करना चाह रहे हो मुझसे। तुम सॉरी के लायक भी नहीं, जब से घर से गई हो ना चैन से जी रहा हूँ। मैं भी खुशी हूँ वहाँ पे। हाँ तो वहीं रहना, वापस आने की जरूरत नहीं है। मैं आऊंगी भी नहीं वापस। पापा आप लोग ऐसे मत लड़ो, हमने ही आपका नाम डाला है। तुम लोगों ने? हाँ। क्यों? आप दोनों को मीर मामा और रिंकी पे नजर रखनी है। फिर आप पार्टिसिपेट करोगे तो थोड़ा यू कैन पुश देम ना, और फिर आप जानबूझ के हार जाना तो मीर चाचू और रिंकी बुआ जीत जाएंगे। आइंदा मुझसे बिना पूछे ऐसा मत करना। तुम लोग ये चालाकी अपने पापा से सीख रहे हो क्या? माँ के पास दिमाग है नहीं उतना। ऑडियंस में आपको बताना चाहूंगा जिसमें से पहला राउंड है केक ईटिंग कॉन्टेस्ट। अंडा होगा इसमें, छूंगी कैसे मैं? तुम्हारे हाथ से खाऊं भी कैसे? पहली हार मान ली। हारना तो वैसे भी है ही ना, उससे अच्छा खिलाऊं ही नहीं। शुक्र है, कम से कम मेरा हाथ में ठीक रहेगा, तुम्हारे हाथ से नहीं खाऊंगा। लो लंगड़ा देगी, अब अंधी भी बन जाओ। जिस दिन आपसे शादी की थी उसी दिन अंधी थी। मैं तो बचपन से पागल पैदा हुआ तुम जैसी बीवी लेके। पागल तो हुई। तुम्हारे अप्पा और अम्मा ने चिपका दिया मेरे को रिजेक्टेड माल। नुकसान तो मेरा ही हुआ। ये तो फिर से लड़ने लगे। हाँ, पापा तो फुल फायर में। इस राउंड के रूल्स आपको बता दूं, सारे लेडीज की आंखें बंद किए जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना a way to a man's heart is from his stomach। लेडीज आपको अपने डेलिकेट हाथों से अपने हस्बैंड्स को केक खिलाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा बिना गिराए, ठीक से, प्यार से। देखते हैं कि आप अपने हस्बैंड्स को केक खिला पाती हैं या नहीं। राइट मतलब तुम्हारे लेफ्ट। हाँ बस नीचे। और लेफ्ट लो। लेफ्ट ये? अरे मेरे लेफ्ट में, तुम्हारे नहीं। अरे कहाँ जा रही हो? एक मुंह है बीच में। हाँ बस रुक जाओ। देखा इश्मा कितनी क्यूटली खिला रही है ना। हाँ ठीक है, अगर मेरी अम्मा के टमी में बेबी नहीं होता ना तो अम्मा और अप्पा ही जीतते। नाक में नहीं। अरे जल्दी करो ना, सब खा रहे तुम। हर काम में तुम स्लो यार। आपने बोला था ना कि कोई स्वीट नहीं खाएगा। शुगर तुम्हें है ना, मेरी मर्जी, मुझे खाना है। हारना ही तो है ना। मेरी मर्जी, मुझे जीतना है। नहीं, मैं नहीं खिलाऊंगी। तुम नाटक बंद करोगे, चम्मच उठाओ ना यार। पड़ोसी को कहाँ खिला रही हो? मैं यहाँ बैठा हूँ। शुगर घर पे कोई नहीं खाएगा ना। लेफ्ट में लो हाथ अपना। घर पे कोई शुगर नहीं लेफ्ट में हाथ में लो अपना। लेफ्ट, यही लेफ्ट है मेरा। मेरे लेफ्ट में। मीर तू खा ले यार। सीधा रखो हाथ अपना। सीधा ही है हाथ मेरा। तू पैदा ही टेढ़ा हुआ है, हाथ सीधा रखेगा। आगे लो, आगे लो, आगे लो और आगे लो। रखो वहीं। ओए मेरे को लग रहा है और रमन इसी तरह जानबूझ के हार रहे हैं। वो तो मम्मा अच्छा है ना, अब तो रिंकी और मीर ही जीतेंगे। कम ऑन रिंका, कम ऑन देखा तुम्हारे पापा तो हार गए ना, उनको तो केक तक खाने नहीं आता। हट, वो तो जानबूझ के हारे हैं। सब कपल्स ने अच्छी कोशिश की, लेकिन जिस कपल ने सबसे क्लीन और परफेक्टली केक खिलाया था, उस कपल का नाम है मिसेस रिंकी अरोड़ा एंड मिस्टर मिहिर अरोड़ा। ओके, मूविंग ऑन टू राउंड 2। पहले हमने अपनी लेडीज की आंखों पर पट्टी दी थी, लेकिन अब बारी है जेंट्स की। सब कपल्स आमने सामने खड़े हो जाएंगे।
और इस बार जेंट्स की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और उसके बाद सारी लेडीज को एक दूसरे के साथ जगह बदलनी होगी। पहले विसल के बाद सारे जेंट्स को बिना देखे अपनी वाइफ को पहचानना पड़ेगा बाय सिर्फ टचिंग द हैंड एंड ओनली द हैंड। जी हाँ, रोमांस का पहला रूल, हाथों में हाथ तो उम्र भर का साथ। अब देखते हैं कि क्या आप अपनी वाइफ को बिना देखे के कोमल हाथों को पहचान पाएंगे या नहीं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं राउंड 2। ये मेरी बीवी है। ये मेरी बीवी है। अशोक ने उसके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप किया और मैंने किसी और से शादी कर ली। Look at him. ऐसा क्यों जानबूझ के कर रहे? शायद से इशिता आंटी को छेड़ रहे हैं। दुनिया के सबसे मुलायम हाथ, ये है मेरी मदरसा। मिसेस शर्मा, अरे मिसेस शर्मा, आपके हाथ बड़े मुलायम हैं। कौन सा साबुन इस्तेमाल करती? इडली बिडली बहुत बनाती है ना, किसी किसी के हाथ घिस जाते हैं। पूछ लो ना यार, आसान हो जाता है।
चुके हैं हमारे कंपटीशन के एंड में और अब होगा तीसरा और डिसाइडिंग राउंड, जिसमें जो जीतेगा और सबसे सही खेलेगा उसे विनर डिक्लेयर किया जाएगा। तो आप सब अपनी पोजीशंस पे पकड़ बनाए रखिए एंड वंस अगेन शुरू करते हैं राउंड 3। राउंड 3 शुरू करने से पहले मैं आपको इस राउंड के रूल्स बताना चाहूंगा। अपनी बीवियों की कुकिंग की पहचान तो सबको होती है और ये गेम काफी सिंपल है। लेडीज, आपके पास 20 मिनट्स हैं। आप सबको एक कॉमन डिश दिया जाएगा जो आपको बनाना होगा, जो कि है छोले। और हस्बैंड्स, आपका काम भी काफी सिंपल है। आपको सारे छोले की डिश ट्राई करके ये बताना है कि कौन से छोले आपकी बीवी ने बनाए हैं। अब मुझे तो काफी भूख लग रही है, तो शुरू करते हैं राउंड 3। देखना शगु, पापा ये गेम हार ही नहीं सकते। And the time starts now. इसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं, मेरी मद्रास में ये नहीं बना सकती। सांबर मसाला इतना डालती कि दूर से बदबू आ जाए उसकी। कौन से हैं यार? बदबूदार छोले कहाँ हैं? तेरी ईशुमा तो कंपटीशन छोड़ के भाग गई। इसकी हाथ घड़ी कहाँ गई? क्यों दिल दुखाया तूने अपनी बीवी का? क्यों नाटक किया उसके सामने कि तूने उसके हाथ के पक्के हुए छोले नहीं पहचाने? भाई हमेशा तो चाटता रहता है, आज क्या हो गया? चाटा खाना तुझे? अरे हेलो, तू भी ना रमन। आपको बहू से मतलब है ना? दूसरी ले आएंगे। ये बकवास कर रहे हैं? यही वाली चाहिए। और चलो इसी को ले आएंगे फिर। तेरा भी जवाब नहीं यार। आज पता चल गया कि रावत कुमार कितने शार्प है। पराई औरतों के हाथ का खाना चलता है, पराई औरतों के हाथ अच्छे लगते हैं। पूरी दुनिया को दिखाते हैं हम लोग जानते ही नहीं दूसरे को। अयो माँ, पापा तो नीचे होंगे। अरे भाभी, आप इतनी जल्दी आ गई? मैंने यहाँ सफाई कर रही हूँ, साबुन का पानी बिखरा हुआ है। अपना अंदर चली जाइए। तो मुझे शौक है क्या बैठने का? तुम्हारे रमन भैया और एक तुम सब सिखाने के लिए आ गए मुझे बस। टोटल पाइक्यम। क्या चल रहा है इस रावण कुमार के मन में? अभी तो बहुत प्यार आ रहा था, क्या हो अचानक गुस्सा आ गया? क्या करें, सबके सामने जो लोग मेरी चॉप कराएंगे तो उनसे मैं गुस्सा नहीं होंगी क्या? अगर
अगर चॉप नहीं करता तो रूठी हुई बीवी को मनाने का मौका कैसे मिलता? रहने दो, सबके सामने परेशान करते हो। केयर तो करते नहीं हो बिल्कुल भी, पहचानते तक नहीं हो मेरा हाथ। हाँ, रूठी हुई बीवी कहना तो आता नहीं है कुछ मुझसे। सुनना क्या? कुछ नहीं। सुनना तुम्हें है। वैसे मुझे जो कुछ कहना है सबके सामने क्यों कहूं? तो तब कहूं जब हम दोनों अकेले होंगे, आसपास कोई नहीं होगा। एक्चुअली आज तक 1000 बार कहा अपने दिल में, तुमसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बट मेरी आंखों में हमेशा दिखता था तुम। ये बात तुम भी जानते। चलो आज कह ही देता हूं। बात दरअसल ये है कि मैंने क्या किया यार? ये हमेशा यही होता है। छोड़ दो फोन। छोड़ दो कंपटीशन, छोड़ दो बच्चे। वैसे भी कंपटीशन तो हमारे लिए था ही नहीं, हम तो हिस्सा भी नहीं लेना चाहते थे। हमने लिया ताकि मिहिर और रिंकी को बताएं कि रिश्ते क्या होते हैं। जो बात तुमसे कहनी थी, बात दरअसल ये है कि मैंने क्या किया यार? ये हमेशा यही होता है। छोड़ दो फोन। छोड़ दो कंपटीशन, छोड़ दो बच्चे। वैसे भी कंपटीशन तो हमारे लिए था ही नहीं, हम तो हिस्सा भी नहीं लेना चाहते थे। हमने लिया ताकि मिहिर और रिंकी को बताएं कि रिश्ते क्या होते हैं। कि जब एक रिश्ता सच्चा होता है, उसमें दो लोगों के बीच एक मतलब कुछ सच्चा कनेक्शन होता है, तो उस लोग कहते हैं कि मैं लेक्चर देके बोर करती हूँ, पर जलेबी तो कोई और बना रहा है। 1 सेकंड। क्या क्या लेक्चर है? हाँ, मतलब बातें तो बनाई जा रही हैं काफी सारी। ये तुम्हारी प्रॉब्लम मालूम है क्या है? बंदा या माहौल बना रहा है तुमसे बात करने के लिए, कुछ स्पेशल बोलना है उसे, और तुम यार बोलना स्पेशल तो डायरेक्ट बोल देना। क्या जलेबियां बन रही हैं यहाँ पे बस? अरे क्या बोलूं? क्या कहूं तुमसे कि मैंने केक क्यों नहीं खाई? शुगर तुम्हें है, मुझे जानबूझ के केक खिलाए किसी नहीं। मैं एक्सप्लेनेशंस क्यों दूं? मतलब क्या है कि लोगों को तो शौक है दूसरी पराई औरतों के जाके हाथ पकड़ने का। अब कौन सी साबुन से हाथ धोती है? ऐड कर रहे थे लोग बकवास साबुन वगैरह के। मैं आपको क्यों बताऊं कुछ भी? मुझे नहीं बताना। क्योंकि जिसकी हाथों की लकीर मैं बिना देखे पढ़ सकता हूं, मुझे उसके हाथों को छूने की जरूरत नहीं पड़ती।
आंखों में पट्टी थी। अगर अंधा भी होता तो तुम्हें पहचान। फिल्मी, वेरी फिल्मी। जैसा भी, तुम्हारी वजह से। कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम्हें ना छोले, क्या छोले इतने टेस्टी छोले थे। क्या बोला? मेरी मद्रासन ऐसा छोले नहीं बना सकती, बहुत ज्यादा टेस्टी है। हाथों को पहचानते हैं, बढ़िया है। तारीफ कर देता तो छोले को नजर नहीं लगती। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने वो खाए नहीं? तुम्हारे जाने के बाद वो सारे छोले मैंने खाए, और वो कितने ही भद्दे क्यों ना भद्दे नहीं थे। हो सकते थे, अगर होते तो मेरे माथे पे शिकन तक नहीं आती। हंसना है तो दिल खोल के हंसी। अगर हंसी नहीं आ रही है ना तो हंसी बंद ही कर दे। मुझे एक बात बता, तू बचपन से डम है या जानबूझ के नहीं समझ रही मुझे क्या कहना है? सोचने दो। मैं बचपन से डम भी हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको बोलना पड़ेगा अपनी जुबान से। कम से कम सच तो बोलती, तो एक सच मैं भी बोलता। सुन, दुनिया के सारे कंपटीशन एक तरफ, तेरा मेरा रिश्ता एक तरफ। सोचने दे यार, मैं रोज थोड़ी करता हूँ सब यार। तो कौन करता है रोज? बाय द वे, आपको बहुत टाइम होता है सोचने का। कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है? I'll make it short and sweet. मदरसन, कौन है? कबाब में हड्डी। सुनो, बोलता नहीं है, गलती। बोले ही जा रहे हो। जताना नहीं आता गलती है, बताना नहीं आता गलती है, लेकिन सच तो सच है। जानती सच क्या? ये बात तुम पहले से जानती। बात यह है कि सच ये है कि I love you, ईशिमा। हाँ? रमन कुमार भल्ला। यार ये क्यों नहीं हो रहा मुझसे यार? ईशिमा, यार ये बच्चों ने रूही ने सारे डायलॉग से लिखवा लो ना सारे डायलॉग, उसी से बुलवा भी लो। वही आके बोल देगी आई लव यू ईशिमा। ओके डन। कुछ भी। तो जिंदगी तो तुमने सवारी है मेरी। तुमने प्यार से जो भरोसा उठ चुका था, उस प्यार का फिर से एहसास किसने दिलाया? तुमने। नफरत भरी थी इस दिल में। इस दिल को प्यार करना किसने सिखाया? अपने बच्चों तक से मैं प्यार से बात नहीं करता था। लोगों को इज्जत देना किसने सिखाया? तुमने। एक पत्थर दिल रावण कुमार में तुमने जान फूंक दी। अब
इतना कुछ किया है मेरे लिए, तो जाहिर सी बात है पत्थर था अभी भी इंसान बना। देर लगेगी बातें करने। लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारे लिए कुछ लिखा था मैं कि तुम्हें चोट पहुंचाने के ख्याल से भी मेरी सांसों का धड़कनों से नाता टूट जाता है। लेकिन फिर सोचता हूं कि एक बार तुम रूठो तो सही, ताकि दुनिया को बता दो कि मेरी बीवी को बनाने का हर तरीका मुझे आता है। सुन, रोमन, कभी कभी कुछ नया कर लिया कर। क्या सुनना है? I love you. I love you. हंसने लगा ज़हरा, हंसने लगा ज़हरा, Love you, इश्ता। खेलने लगी गलियां, घर आंगन गलियां। Actually, I love you, इश्ता रमन पल्ला। ये हसीन बंधन है, झूठी है Thank you. सुहानी। ये कभी तो होना था, इन दिलों का Thank you, मेरी लाइफ में आने का। बन गई है प्रेम कहानी। हाँ, दुआ है निभे की चाहते, पल पल बढ़े मोहब्बतें। दुआ है निभे की चाहते, पल पल बढ़े मोहब्बतें। दुश्मन बहुत है दुनिया में मेरे। सकते हो, अब सब सॉर्टेड है। हेलो, आज ही? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। अरे कोई ऑप्शन नहीं है तो नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकता। क्या हुआ है? ऑफिस से फोन है यार, ये अशोक की जो कंपनी में और मीर टेक ओवर कर रहे हैं ना, तो उसके इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनके साथ मीटिंग करें। तो अमेरिका में। तो जाओ आप। हाँ, तो क्यों नहीं? तुम्हें इस हालत में छोड़ के मैं रमन, आप नया बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, अचानक ही मीटिंग्स आएंगी। अगर आप मीटिंग के लिए नहीं जाओगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल कैसे होगा? आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। और मेरी हालत का क्या है? इतने सारे लोग हैं केयर करने के लिए, मैं तो ऐसे ही परेशान हो जाती हूँ। बोलना पड़ता है कि मत करो इतनी केयर। फिर रूही है, आदि है, राइट? उन्हें छोड़ के तो साथ में आ नहीं सकती हूँ आपके। एंड रमन, पता है मैं क्या चाहती हूँ? कि इस साल बेस्ट सीईओ का अवार्ड, बेस्ट कंपनी का अवार्ड और आपके फील्ड में जितने जितने अवार्ड्स हैं, वो सारे अवार्ड्स आपको मिले। यू मेक मी प्राउड। ठीक है। एक शर्त, जो मैंने आज तुझसे कहा है तो रोज मुझसे कही। जल्दी वापस तो आओ। और जब वापस आऊंगा ना, हाँ, तो दोनों टांगों पे खड़ी हो जाना। थक गया हूं हाथ गाड़ी को धक्का मारते। तो यही बात नाच नाच के कहूंगी। जल्दी आओ बस। चला जा, हेल्प मी बैक। मेरी यार सच में ट्रॉफी कितनी सुंदर है यार।
और साथ में केरला का पैकेज भी मिल गया। तुम दोनों वैसे भी प्लान कर रहे थे ना घूमने का। सच तो से मेरी दीदी, मैंने केरला देखा नहीं था, बड़ी दिल्ली तमन्ना थी कि केरला के बैक वाटर्स देखूं। अब तो चांस भी मिल गया। हाँ तो बस पैकिंग शैकिंग शुरू करो। अरे कौन जीता कौन हारा हुआ क्या है? भाई जीत गए, देखो। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू बाबू। रूही देखो दोनों कैसे स्माइल कर रहे हैं। लगता है पापा ने शीतांटी को पटा ही लिया। मैं कहा था ना। इससे पहले कि कोई कहीं जाए, आई हैव सम न्यूज। मैं जा रहा हूँ। तो कितने? मैं अमेरिका जा रहा हूँ। हाय क्यों? नहीं प्लीज आप लोग अपोज मत कीजिएगा। बहुत मुश्किलों से मनाया है इन्हें। एक्चुअली बिजनेस ट्रिप है और इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें जाना चाहिए। एक्चुअली पापा बात क्या है, जो कंपनी मीरा में खरीद रहे हैं उसी सिलसिले में कुछ इन्वेस्टर से मिलना। ठीक है भाई ऐसा कर, तू आराम से जा और खूब सारी शॉपिंग करके आ। हाँ हम सब अपने अपने लिस्ट में तुझे मेल कर देंगे, ठीक है? ओए हाँ मैंने भी लिस्ट बनानी है। चल तू ऐड करी मेरे लिए ना वो स्लिमिंग टी ले आई। हाँ उसको स्लिमिंग टी बोलते हैं। ओ हाँ वो पतला करने वाली टी। गल समझ में आ गई है ना? हाँ भाई और मेरे लिए मेकअप। हाँ और अनन्या के लिए टॉयज। अरे सबको हो गया यार, बंदा काम के लिए जा रहा है। कॉम्पनसेशन। और रूही अपनी लिस्ट बना ली? सब ठीक है ना? चली ऑब्वियसली। देख पुत्र, उधर जाके अपना ध्यान रखें। तू काम में लगता है ना, अपनी भी सुध नहीं रहती तेनू। मां बच्चा थोड़ी ना हो। ओए ले, मैं वो किरण का गिफ्ट देने तो भूल ही गई। रोमी कितने रह गया? रोमी को बोलता हूँ गाड़ी निकाले। ओ रोमी, रोमी क्या वो मदरसन लिस्ट नहीं दी शॉपिंग की? आप जल्दी आ जाओ बस, और क्या। अच्छा बीमार तो नहीं हो? भाषण नहीं दिया, मीठा मत खाना, ये मत करना, वो मत करना, दांत का ध्यान रखना, टाइम पे सो इन सब चीजों के लिए फोन है ना। और क्या है कि आपके और मेरे बीच में ना एक इनविजिबल मशीन है झूठ पकड़ने वाली। जैसे ही झूठ बोलोगे ना तुरंत पकड़ लूंगी मैं। अच्छा। मीठा तो आप खाओगे नहीं, क्या आपने रूल निकाला है कि मुझे डायबिटीज होने वाली है तो कोई मीठा नहीं खाएगा, सो प्लीज। ये मशीन जो है सिर्फ मेरे झूठ पे बचती है, तेरे पे भी बजेगी। मैं झूठी कब बोला? शुगर मेरी हाई है, बहाने तू दे रही। आपको किस पता है? क्योंकि जब तू सोती है ना मदरसा तो रिपोर्ट छुपाया गई। तो खाओगे तो मीठा? मीठा? ठीक है, लेकिन एक शर्त, मीठे का कोटा यहीं पूरा कर देते हैं। क्या है, समझदार का इशारा काफी होता है। तुम बेवकूफ हो तो मत। मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। कोई भी आ सकता है। सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। नहीं वो क्या है, ईशिमा की ये हाथ गाड़ी खराब हो जाती है घड़ी घड़ी। सुनो, अब यहाँ मैं नहीं हूं ना तो ईशिमा का ध्यान तुम लोग रखोगे। और तुम मदरसन, मैं जब तक आऊं ना तो मुझे तुम दोनों टांगे पे चलती हुई दिखनी चाहिए, एक पे नहीं। ओके पापा, आपकी तरफ से ईशिमा का पूरा ख्याल रखूंगी और आपकी तरफ से बहुत प्यार दूंगी। एक काम करो, जाओ चाचू से पूछो। चलो निकलते कहीं। ओके। क्या मैं बोल रहा था? समझ रही हूँ। समझ रही है लेकिन भाई आपका पेपर वर्क इट्स ऑल रेडी। हाँ रेडी तो अभी थे। कुछ नहीं, अब मैं जाऊँ माँ? हाँ ले रखते सारा सामान। रोमी चल बेटा बैग ले ले, गाड़ी निकाल। भाई ध्यान रखना हमारी लिस्ट समझे से है ना। ये बैग भैया, ये मेरी लिस्ट। तुझे वहां से कड़छी चम्मच चाहिए? ओ गल सुन, भाभी तो मेरी चीजें ना लेके आना, पर ये मरजानिया के वास्ते जरूर लाना। अब इससे पहले कि पड़ोसी लिस्ट पकड़ा दे चले। चलो आ जाओ। चलो
रिंकी, अगर यही हाल रहा ना तो पूरे केरला ट्रिप में यही होते रहेगा। मैं तेरी पैकिंग करता रहूंगा और तू बस स्टेयर करती रहेगी मुझे। अच्छा हाँ रिंकी, डेट्स तो बता ना, मैं टिकट्स बुक करूं। बोल तुझे कब चलना है। बहुत शौक है ना तुम्हें साउथ इंडिया घूमने का। मद्रासियों में बड़ा दिल लगा रहता ना तुम्हारा, हाँ? लेकिन मुझे आने का कोई शौक नहीं है। रिंकी, मैंने थोड़ा ना कुछ किया है। अभी हमने जीता है पैकेज, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, और मुझे लगा तू खुश होगी। किस चीज की खुशी? केरला जाने की? मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मैंने इस कंपटीशन में सिर्फ इसीलिए पार्ट लिया था क्योंकि कोर्ट को प्रूफ चाहिए कि मैं अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रही। मैंने बस अपने लॉयर की बात मानी, तो ये मत समझ लेना कि सब कुछ ठीक हो गया है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, ना ही केरला और ना ही तुम्हारे घर। क्या सोचा था तुमने? एक कंपटीशन जीत के मेरा दिल जीत लोगे? नॉट पॉसिबल मिहिर। जो चोट तुमने मुझे पहुंचाई है ना, कोई नहीं भर सकता। प्लीज काम डाउन। देख, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को अपने रिश्ते पे बहुत काम करना है, और मेरा यकीन कर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तू खुश रहे, लेकिन तुझे भी थोड़ा। गलत सोचा था तुमने। ये सब एक नाटक था और खत्म हो गया है नाटक। दोस्ती का, शादी का, हर तरह। तो क्या 3 बार फोन करके आपकी जाते से तो क्या हो गया? किसी से बात करनी है आपको? हाँ तो मुझसे बात करो ना। अरे मैंने काम से ही फोन किया था, वो आपको बताना था कि मैंने खाना रख दिया है बैग में। हाँ तो अरे चिल्लाने की क्या जरूरत है? हाँ मुझे पता है फ्लाइट में नहीं खा सकते, तो अभी खा लो ना। कितना चिल्लाते हो? अभी दिल्ली से गए नहीं और अभी से लड़ाइयां चालू हैं। अच्छा है, सुकून मिलेगा मुझे भी थोड़ा। बाय। कितना चिल्लाते हैं, कोई ढंग की बात भी नहीं करने देते हमेशा। अरे यार, तो बोला ही नहीं। बोलूंगी कि बोर्डिंग पास का ध्यान रखो तो फिर चिल्लाएंगे। रावण कुमार, कैसे रहूंगी आपके बिना इतने दिन? खुद तो जाने क्या क्या बोल के चले गए मुझसे। इंतजार नहीं कर सकते थे जरा सा? मेरा आई लव यू बाकी है अभी। जल्दी आ जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।